हाँ जी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। 10वीं क्लास में यह टॉपिक लगता है और देखो बहुत ही आसान टॉपिक है। हम यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। कोई किसी प्रकार का रूल है वो आपको पढ़ना नहीं है, केवल सेंटेंस को देख के समझना है और क्या क्वेश्चन टैग होता है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एकदम शॉर्ट टॉपिक है। तो देखो क्वेश्चन टैग में आपको क्या करना होता है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा। सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन टैग में ठीक उसका उल्टा करना है। यदि आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया है तो आपको जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव लगाना है, और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव लगाना है। बाकी और हम किसी प्रकार का रूल है वो नहीं पढ़ेंगे। देखो जैसे आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो, यदि आपका दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव हो तो आपको टैग जो है वो लगाना है नेगेटिव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और यदि आपका दिया गया सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपको उसको क्या टैग देना है, पॉजिटिव टैग क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा ही काम करना है। अब देखो टैग लगाने के लिए क्या क्या आपको वो जो फॉर्मूला बनता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो यदि आपका दिया गया क्वेश्चन ये सेंटेंस है वो यदि पॉजिटिव है तो आपको इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनेगा, आपको उसी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है या जो जिस टेंस के अंतर्गत वो सेंटेंस आया है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नोट डालना है और नोट है वो शॉर्ट में डालना है। जैसा कि वो आपको आराम से पता चल जाएगा कि शॉर्ट कैसे बनाते हैं, क्या है वो लगभग याद रहते हैं, उनमें बच्चे गड़बड़ नहीं करते हैं। तो आपके जो भी मॉडल है 13 मॉडल होते हैं, मॉडल, डू, बी और हैव, ये 4 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है। इनके जो जो रूप है उनके साथ आपको शॉर्ट लगाना है। इसमें देखो पॉजिटिव सेंटेंस यदि आपका है तो उसका क्वेश्चन टैग लगाने का क्या तरीका रहेगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसी के साथ में संलग्न आपको नोट जोड़ना है जो शॉर्ट में आ जाएगा, और उसके बाद आपको लिखना है प्रोनाउन। इसके बाद आपका जो भी सेंटेंस का जो नाउन आया है, यदि प्रोनाउन है तो कोई समस्या नहीं है, यदि नाउन है तो उस नाउन के लिए क्या सुटेबल प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन डाल देना और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। और यदि नेगेटिव आपका सेंटेंस है और उसमें क्वेश्चन टैग देना है तो पॉजिटिव देना है, यानी ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका डायरेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। बस इन 2 बातों का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन टैग लगाने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन है, वो आप ध्यान से, वो मैं बता देता हूं जिनमें चेंज मिलता है। एक तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है, एक तो जो एम है उसका एमंट नहीं होगा, उसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्वेश्चन टैग आरंट देना है। और विल जो है इसका विलंट नहीं होगा, इसका क्वेश्चन टैग आपको वॉन्ट देना है। और एक जो शेल है इसका सेलेंट नहीं होगा, इसका आपको सांट देना है। ये थोड़ी सी बात है वो ध्यान में रखना है और इसके आधार पे आप आराम से क्वेश्चन टैग बनाना। अब देखो डायरेक्ट हम इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक की बात करते हैं, पॉइंट पे जाते हैं कि अब हमको कैसे है वो क्वेश्चन टैग लगाते हैं। देखो सबसे पहले हमारा देखो यहां से एग्जांपल शुरू करते हैं। सेंटेंस देखना, जैसे सेंटेंस है अपना सी रीड्स ए बुक, ये इस प्रकार का है, सी रीड्स ए बुक। इसमें देखो क्या करना है, सी रीड्स ए बुक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज, और सी जो है इसके साथ आएगा डज। तो क्वेश्चन टैग आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग आपका बन जाएगा डजंट सी। देखो हेल्पिंग वर्ब और उसके नोट वो शॉर्ट में आ गया तो ये डजंट हो गया, ये सी हो गया, और आगे लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका सी रीड्स ए बुक डजंट सी। ये इधर कट तो नहीं रहा है, एक मिनट थोड़ा सा ये कट रहा है, मैं इस पे
हाँ अब ठीक है, तो हो गया, ये बन जाएगा आपका डजंट सी। ठीक है, आगे सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लो यही सेंटेंस नेगेटिव में होता तो हम क्या करते, मान लो ऐसे होता, तो देखो ये सेंटेंस नेगेटिव इस प्रकार से होता, सी डज नॉट रीड ए बुक, तो इसका क्वेश्चन टैग बनता, तो ये नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क, यानी डज सी क्वेश्चन मार्क, डज सी क्वेश्चन मार्क, ये हो गया क्वेश्चन टैग, बहुत ही इजी है। और देखिए एग्जांपल, जैसे ये है सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, मान लो जैसे सीता क्रिकेट खेल रही है, तो देखो पॉजिटिव है, नेगेटिव टैग देना है, यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ शॉर्ट में नोट, हेल्पिंग वर्ब आपकी दे रखी है इज, तो ये बन जाएगा आपका इजंट, और सीता है इसका प्रोनाउन हो जाएगा, ये फीमेल है तो सी, इजंट सी और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया। इसका मान लो यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो ये होता सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, भाई यहां नोट आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से नोट हमको हटा देना होता, यानी बन जाता इज सी, क्या बन जाता, इज सी। आगे और एग्जांपल देखिए, जैसे है दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, अब इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या होगा, पॉजिटिव है तो हैव, और हैव के साथ शॉर्ट में नॉट, और दे प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क, यानी ये बन जाएगा आपका हैवंट दे क्वेश्चन मार्क। ये लो, बहुत आसान है। जैसे ये है, मान लो यू विल राइट ए लेटर, यू विल राइट ए लेटर, क्वेश्चन टैग देना विल है, विल का वांट करना है, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव है, नेगेटिव टैग देना है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में नॉट और प्रोनाउन, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका बन जाएगा आपका वांट, प्रोनाउन आपका ये आ जाएगा यू, वांट यू और क्वेश्चन मार्क, ये बन गया क्वेश्चन टैग। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आराम से आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से यानी याद ये रखना है आपको कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव टैग देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव टैग देना। ये जो फॉर्मूले मैंने बता दिए, ये जो फॉर्मूला है ये है, ये आप ध्यान में रखना। असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग जो है वो इस प्रकार से लगाया जाता है।